क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे? चलिए चेक करते हैं। अभी ये कांटेक्ट आपसे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग हो रही है? चलिए हम लोग वो भी चेक करेंगे। सबसे पहले आपको कमेंट करना होगा। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना होगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती रहूंगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस आईडी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए चेक करते हैं, क्या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका कांटेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो ये आपको कब कांटेक्ट करेंगे, कब आप दोनों की बात होगी, हम ये भी चेक करेंगे। ये कितना टाइम लेने वाले हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले उनका चेहरा याद करो, उनको याद करो, उनके साथ में बिताया हुआ एक अच्छा मोमेंट आपको याद करना होगा। जो भी आपने जितना भी साथ में एक अच्छा मोमेंट बिताया है उस चीज़ को आपको याद करना होगा। और भी चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। देखो मुझे यहाँ पे ये आ रहा है, अभी जो कांटेक्ट हो पा रहा है वो क्यों नहीं हो पा रहा है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कुछ चीज़ों से वो परेशानी आई है। दोनों के बीच में जो हुआ है ये है ना, बहुत ज़्यादा ईगो है, गुस्सा है, इनके अंदर ईगो है। ये देखना ही नहीं चाह रहे आपके तरफ। इनके वर्ड्स है ना थोड़े से चेंज हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ें आपकी बुरी लगी हैं। हो सकता है चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही है, जिस तरह से वो चाह रहे हैं वैसा नहीं चल रहा है। ये अपने मन में है ना बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने लेके बैठे हैं। ये जो इंसान है मुझे यहाँ पे ये लग रहा है दोनों साइड से गुस्से वाली पर्सनालिटी है। आप भी थोड़े गुस्से वाले हो, वो भी थोड़े गुस्से वाले हैं, तो दोनों भी अपने अपने हिसाब से चलते हैं। आप भी गुस्से वाले हो, वो भी गुस्से वाले हैं। आप अपनी तरीके से सोचते हो, वो अपनी तरीके से सोचते हैं। यहाँ पे ये आ रहा है, ये है ना आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली ये बॉन्ड बनना चाह रहा है, आप दोनों का बनने वाला है। ये फिजिकली इमोशनली ये दोनों तरह से है ना आपके साथ में कनेक्ट होना चाह रहे हैं। कुछ वजह से, कुछ रीजन की वजह से ये सारी चीज़ें है ना पा नहीं सकते हैं। थोड़ा सा ये है ना सोच में चले जाते हैं, इनको बुरा लग जाता है। कहीं ना कहीं ये है ना सैड है, कहीं ना कहीं ये अपने अंदर वो एनर्जी है जो वो बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। तो कुछ चीज़ें है ना खराब हुई है, उसको वो ठीक करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ठीक करना चाह रहे हैं। ये कनेक्शन को है ना ये अपने तरीके से ठीक करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी आ रहा है कि वो एक है ना कंफ्यूज वाले इंसान है। कहीं ना कहीं ये देखना नहीं चाह रहे, कुछ चीज़ें समझना नहीं चाह रहे, बस अपने ही अंदर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा उन्होंने रखा है। और इनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये अपनी ही सोच में परेशान है। बट कुछ चीज़ें है ना इनसे हो नहीं पा रही है। ये कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं है ना इनकी सोच बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही है। इनके अंदर मुझे कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन लग रहा है। ये लगता है इनको कि कहीं ना कहीं मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये है ना चीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है परेशानी वाली, गुस्से वाली, कि जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और ये अंदर ही अंदर है ना बहुत ज़्यादा टूट रहे, परेशान हो रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि ये आपके लिए मतलब नहीं सोचते, कुछ भी आपके लिए सोचते हैं। ये आपके लिए चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ो, उनके साथ साथ आप भी आगे अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ये वो चाह रहे हैं। ये कॉल करने की तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हो रही है कि कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। सेम कार्ड मुझे आ रहा है, सेम कार्ड। उनके दिमाग में है ना कुछ चीज़ें बैठ गई है।
तो ये मुझे लग रहा है कि आपने कुछ उनको बोला है या उन्होंने आपको कुछ ऐसे बोला है, वो दिमाग से नहीं जा पा रहा है, वो निकल नहीं पा रही है, उन्होंने वो चीज़ों को वो भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, आपका बोले हुए कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी थी और उनके हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। तो ये रिलेशनशिप में है ना, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है ये ब्रेक तो आया है, लेकिन ये है ना अच्छे के लिए आया। कहीं ना कहीं ब्रेक है, बट ये अच्छे के लिए है। ये थोड़ा सा रुकेंगे, अपना टाइम लेंगे, लेकिन ये है ना बात ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा इनको आपको टाइम देना होगा। ये अपने हिसाब से आपसे कॉल करेंगे, अपने हिसाब से बात करेंगे। आपको ऐसा हुआ है, मुझे लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन में ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है। बीच में वो कभी भी बात नहीं करते हैं, या फिर उनको टाइम मिलता है तो वो एकदम से बात करना शुरू कर देते हैं। ये मुझे लग रहा है जैसे उनको ज़रूरत पड़ती थी तब वो आपसे बात करते थे, जैसे ही मतलब वो उनको फील होता था एक अकेलापन, तो वो तब है ना आपको कॉल करते थे। तो ये आपका सिचुएशन इसी तरह से चल रहा है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी ऐसी हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो, आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये कनेक्शन को लेके आपको बिल्कुल बैठना नहीं है, आपको है ना मूव ऑन करने की एनर्जी में यहाँ पे आ रहे हो आप, कि आपको लग रहा है कि मैं अभी थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। कहीं ना कहीं आपको रात को नींद भी नहीं आ रही है। ये है ना आपको बुरी नज़र से बिल्कुल नहीं देख रहे, ये बुरा इंसान आपको मानते ही नहीं है, ये आपको बहुत अच्छा इंसान मानते हैं। आप जिस भी तरीके के इंसान हो ना, आप जैसा भी रहते हो, आप जिस तरह से भी बिहेव करते हो, उनको आप वैसे ही अच्छे लगते हो। आप जिस तरह से हो वैसे ही उनको पसंद है। इनके मन में है ना आपको लेके कोई भी तरीका का डाउट नहीं है, कोई भी कंफ्यूज नहीं है। आप जिस तरह से रहते हो ना उस तरह से ही इनको पसंद हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें है ना कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो पा रही है, तो ये है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन है ना उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये भार अपने सर पे जो रखा है ना उन्होंने, ये निकाल नहीं पा रहे, ये टेंशन निकाल नहीं पा रहे हैं। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं बट कुछ बोलने से डरते हैं। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं, क्रेव करते आपके लिए, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मुझे यही कार्ड आ रहे हैं कि इनका हेडेक बहुत ज़्यादा है, इनके बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा है, इनको टेंशन बहुत ज़्यादा है। ये है ना टेंशन की वजह से है ना एक हेडेक अपने सर पे लेके बैठे हैं कि ऐसा क्यों। तो मैं ये यहाँ पे और भी चेक करूँगी क्या उनका ये सच में कोई टेंशन है, उनके कांटेक्ट करने का इंटेंशन है या नहीं है, हम और भी चेक करेंगे। देखिए इनके कांटेक्ट करने का इंटेंशन आपके लिए 100% है। ये है ना कॉल आपको 100% करने वाले हैं, बट उसके लिए जो स्टेप्स लेना है, उसके लिए जो आगे बढ़ना है, वो है ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। इनकी जो फीलिंग है आपको लेके ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है। इन्होंने है ना कुछ चीज़ें है ना हिडन रखी है, कि वो एक हिडन वाला मूवमेंट रखना पसंद करते हैं, कि कुछ नहीं बताना चाह रहे आपको, आपसे जो भी कुछ उनके लाइफ में चल रहा है, जो कुछ घर में चल रहा है, आप जानना चाह रहे हैं, बट ये बताना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे आपको। ये है ना कुछ चीज़ें हिडन रखना चाह रहे हैं। तो और ये हिडन इसलिए रख रहे हैं ये कि आप दोनों के लिए वो चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ है ना वो छुपा के रखना चाह रहे हैं। तो ये दोनों के अच्छे के लिए है, दोनों के भले के लिए है। बट ये इंसान है ना कहीं मुझे ये आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशंस है इनके लिए, आपका ये टच चाह रहे हैं, आपका टाइम चाह रहे हैं, आपका डिसीजन चाह रहे हैं, आपके साथ में वो घूमना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं, ये कॉफ़ी डेट पे जाना चाह रहे हैं, आपके साथ में है ना ये बहुत अच्छा मोमेंट बिताना चाह रहे हैं, आपका सपोर्ट ये चाह रहे हैं।
आपके साथ में है ना ये एक एंजॉय वाले मोमेंट में जाना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने पहले मोमेंट को बिताया है। तो ये है ना मोमेंट को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस है ना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सब चाह रहे हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनको थोड़ा टाइम दे दीजिए, मुझे लगता है इनका कॉल 15 से 20 दिन में ही आने वाला है। आपको 15 to 20 डेज में ही इनका कॉल आएगा। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये खुद को तकलीफ दे रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको टेंशन लेना नहीं है। रिलेशनशिप में तो है, आपका स्ट्रांग रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं, ये तो ठीक है। खुद को ब्लेम करना ये अच्छी बात है। चलो, खुद को मतलब सोचना कि मैंने गलती की है, ये सोचना बहुत अच्छी बात है। तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका पार्टनर आपका ही है। तो ये वीडियो आपको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये गिल्ट लेके आपके पास में आने वाले हैं, पॉजिटिव वे में आपके पास आने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कहीं ना कहीं है ना उनको बुरा भी लगेगा।